हेलो एवरीवन, मेरा नाम है महिमा एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि एमपी स्टेट नेट कॉलेज रिपोर्टिंग के वक्त कितना खर्चा लग जाता है आपका, ताकि आप जब जाएं तो आप अपने साथ इतना अमाउंट तो एटलीस्ट कैरी कर सकें। मैं एक मेरा बैकग्राउंड दे देती हूँ। मुझे एमपी स्टेट राउंड 1 में एसपीजीएमसी मंसूर कॉलेज अलॉट हो चुका है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपको अमाउंट लगेगा वो होगा आपका ट्यूशन फी का लमसम अमाउंट, जो कि होगा 1,14,000 रुपये। प्रीवियस वीडियो में ही किसी ने मुझे कमेंट में ये क्वेश्चन पूछा था। तो आपको ये अमाउंट पूरा लमसम एक बार में पे करना होता है। एजुकेशन लोन या इसको पार्ट पेमेंट में आप नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में तो आपको इसको पूरा ही पे करना होगा, क्योंकि मैंने डीन मैम से स्पेसिफिकली ये पूछ रखा है डाउट। ठीक है, तो 1 गो में आपको 1,14,000 पे करने हैं। अगर आपको कोई कंसेशन, कोई स्कॉलरशिप नहीं लग रही है तो अगर आपकी कोई स्कॉलरशिप लग रही है पोस्ट मैट्रिक मेधावी, तो 1,00,000 रुपीज जो गवर्नमेंट के है वो आपके डायरेक्ट गवर्नमेंट पे करेगी, डिडक्ट हो जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉशन मनी 14 के पे करना है गवर्नमेंट में अगर आप जा रहे हैं तो, और 25 के पे करना है अगर आप प्राइवेट में जा रहे हैं रिपोर्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, और दूसरा जो बड़ा खर्चा है जो लगेगा आपको, वो होगा आपका बॉन्ड मनी। बॉन्ड बनवाने में आपको कम से कम 22 से 23 हजार रुपए लग जाएंगे। तो इसका ब्रेकडाउन मैं आपको बता देती हूँ। 15 हजार रुपए का आपका बनेगा सीट लिविंग बॉन्ड, क्योंकि 30 लाख का बॉन्ड मनी है। उसका 0.5% जो होगा वो प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी 15 हजार की आपको लगेगी। उसका टोटल बनवाने में उसी बॉन्ड को आपको 18 हजार का खर्चा आएगा। एंड जो सेकेंड बॉन्ड है वो होगा रूरल सर्विस का बॉन्ड। तो रूरल सर्विस जो बॉन्ड है वो आपका पड़ेगा 2,500 रुपए का, अगर आप ओबीसी एसटी एससी से आते हैं। अगर आप जनरल से हैं तो 5,000 में आपका बन जाएगा। मैं मेरा सिनेरियो दिमाग में रखते हुए आपको बता रही हूँ, जैसे कि मैं ओबीसी एनसीएल से हूँ। तो 2,500 रुपए में मेरा जो ये बॉन्ड मनी है ये लगा। साथ ही साथ पूरा बनवाई का खर्चा उसमें इसका 4 के अमाउंट लगा। मतलब सिर्फ बॉन्ड अगर दोनों को मिला दें, सिर्फ सीट लिविंग और रूरल सर्विस को ही, तो 23,000 रुपए का आपका ये खर्चा है। 22 से 23 हजार रुपए का आपका खर्चा होगा। साथ ही साथ दूसरा एक और आपका बॉन्ड बनेगा, वो होगा एंटी रैगिंग का एक एफिडेविट बनेगा। एक्चुअल में वो आपका दो दो साइड से बनेगा, एक स्टूडेंट साइड से एक पेरेंट साइड से। तो 300 पर एफिडेविट, एक बाय पेरेंट लगेगा वो भी 300 रुपए का लगेगा, एक बाय स्टूडेंट लगेगा वो भी 300 रुपए का लगेगा। तो दोनों कुल मिला के 600 रुपए यहाँ पे लग जाते हैं। बिकॉज एसपीजीएमसी मंसूर मुझे नया कॉलेज अलॉट हुआ है और वहाँ पे एडमिट कार्ड के भी एफिडेविट बनवाए जा रहे थे, तो उसका 300 रुपीज आप मान के चलिए। साथ ही साथ अगर कोई गैप वहीं पे बनवाता है तो वो भी 300 रुपीज। मतलब हर कोई भी एफिडेविट आप बनवाते हो जिसमें अगर आप अंदर स्क्रूटनी में जाते हो, अगर वो बोलते हैं स्पेलिंग मिस्टेक इसका भी एफिडेविट दो, तो उसका भी 300 लगेगा। ओके, साथ ही साथ में 200 रुपीज का आपको 10 लिफाफे वहीं से खरीदने होंगे, और 10 टिकट, मतलब 200 रुपए में 10 टिकट और 10 लिफाफे आपको स्टाम्प वो वहीं से मिलेगा। ठीक है, जिस पे आपको आपका एड्रेस पिन कोड वो आपको वहीं पे बता देंगे, बट आपको ये 200 रुपए में ये वहीं से लेना होगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसमें भी बताना चाहूंगी। एक आपको पीडी अपने साथ कैरी करनी होगी। कैरी नहीं करता अपने साथ, वहीं से आप ले सकते हो। कॉलेज भी आपको अपने एंड से प्रोवाइड कर रहे हैं। वो आपको 350 to 400 रुपीज का चार्ज करेंगे ना, आप पीडी वहां से ले सकते हो, क्योंकि आपकी पीडी सबमिट होगी जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे। ठीक है, तो आप पीडी अपने साथ कैरी करें तो उसका खर्चा माइनस हो जाएगा, मतलब नहीं करना पड़ेगा आपको। सो कुल मिला के अगर आप ऐड कर लेते हैं, साथ ही साथ प्रोफार्मा 9 का भी आपको अमाउंट जो है वो लगेगा। उसका भी एक एफिडेविट ही बनता है फॉर्मेट में, तो वो भी 300 रुपीज का आप चार्ज लगेगा आपको। ठीक है, साथ और भी ऊपर नीचे एक आध एफिडेविट आपका बन जाता है। जैसे मुझे मेरा एक एफिडेविट बनवाना पड़ा था, क्योंकि मुझे मेरी प्रोविजनल टीसी अभी मैंने सबमिट की है, मुझे फाइनल टीसी 1 महीने में सबमिट करनी है, उसका एफिडेविट मुझे लगा। तो हर किसी का अपने हिसाब से एक सिनेरियो में अगर एक एफिडेविट ऊपर नीचे लगता भी है, तो उस हिसाब से मैं आपको अगर कुल अमाउंट बता दूं, 1,14,000 हो जाते हैं ट्यूशन फी के, 23 के हो जाते हैं आपके बॉन्ड मनी। पूरा दूसरा खर्चा प्रोफार्मा का एफिडेविट 9, प्रोफार्मा 9 का एफिडेविट, एंटी रैगिंग का एफिडेविट, एडमिट कार्ड का एफिडेविट, गैप का एफिडेविट, इन सब का अगर स्टाम्प का मनी, साथ ही साथ पेन ड्राइव का भी मैंने जोड़ दिया है, क्योंकि मैंने तो वहीं से खरीदी थी। तो कुल मिला के 1,37,100 रुपीज, मतलब कुल मिला के आप अपने साथ में 1,40,000 रुपए कैरी कीजिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत वहां पे ना हो। एक डाउट होगा आपके मन में कि हमें क्या हॉस्टल फी, मेस चार्जेस भी पे करने होते हैं इसी वक्त? तो नहीं, आपको कोई मेस चार्जेस या हॉस्टल फी नहीं पे करना होता है जब आप कॉलेज रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तब तो सिर्फ और सिर्फ आपका ये बॉन्ड मनी, एफिडेविट और ट्यूशन फीस का ही अमाउंट लगेगा। और जो कंसेशन में जाएंगे, मतलब मेधावी और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के जो एप्लीकेंट थे, उनको तो वो अमाउंट भी पे नहीं करना है, सिर्फ कॉशन मनी लगेगा। ठीक है,
सो यही पूरा टोटल अमाउंट है जो अपने साथ आपको 1,40,000 रुपए का ले जाना चाहिए। अगर आप नॉर्मल मतलब मेरे जैसे कैंडिडेट है जिसको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं लग रही है, तो आपको 1,40,000 रुपए अपने साथ कैरी करना चाहिए। या सो मेस चार्जेस एंड हॉस्टल चार्जेस कुछ भी नहीं लगना है आपका अभी, तो आप इसके लिए टेंशन फ्री रहिए, ठीक है? अभी आपको सिर्फ इतना अमाउंट कैरी करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय।